फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करेंगे। ये जो है कि प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th यूनिट का, ये इसमें जैसे अगर हम अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये पहला चैप्टर इस यूनिट का है। तो चलिए समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में यानी कि क्लास 10th में थोड़ा मोड़ा आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा, किताबों में स्टडी किया भी होगा। अगर हम इसको इसको सादा भाषा में इसका मतलब समझे फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ये एटमॉस्फेयर से CO2 को लेकर के, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लेकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और मिट्टी से या सॉइल से H2O को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यानी ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। जो हम लोग की लाइफ है, इनफैक्ट इस पृथ्वी पर जितने भी लाइफ ऑर्गेनिज्म हैं सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस न ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बल्कि ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स, सभी अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमको पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम अपना फूड नहीं ले पाएंगे। आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब कि ये अपना फूड जो होते हैं यह दूसरे प्लांट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किसी जानवर से लेकर के अपना फूड को कंप्लीट करते हैं। तो अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो और जो हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म हैं ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो कि उसको हम आज इस वीडियो में, क्योंकि आज हमारा इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है, तो इस वीडियो हम इसका एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का फॉर्मेशन, CO2 को इस्तेमाल किया जाता है, जल का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका बचा उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस पहले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है यह एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। यह एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पहला लाइन तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसा हमने बताया कि जो CO2 होता है उसको ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। तो ये आपका CO2 जो एक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है और या एंड ग्लूकोज जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको पता है कि जो CO2 होता है ये गैस होता है, तो ये गैस स्टेट में रहता है, और जो ग्लूकोज होता है यह वाटर में डिजॉल्व होता है, तो ये एक्वस स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो CO2 है यानी गैस है वह एक्वस में चेंज हो रहा है, यानी कि मीन्स इसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब इसका फिजिकल चेंज हो रहा है, गैस से एक्वस में जा रहा है, मतलब इसका स्टेट चेंज हो रहा है।
और इस स्टेट का क्या है, फिजिकल स्टेट है। और केमिकल तो हो ही रहा है भाई, केमिकल रिएक्शन तो है ही, CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें फिजिकल चेंज भी होते हैं और केमिकल चेंज भी होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फिजिकल या फिजियो केमिकल प्रोसेस। एंड जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें एनर्जी जो है कि हमको देना होता है। दैट्स वाई इट इज नोन, आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हमको एनर्जी क्या हो, देना हो। अब हम किसके फॉर्म में देते हैं, सनलाइट के फॉर्म में। एंड इसमें ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसमें कई सारे केमिकल्स मिलते हैं और एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसे आप एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म एक फिनोमिनन होती है जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है, पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। यानी किसी जीवित कोशिका में जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। वो जो मेटाबॉलिज्म है दो टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वह मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें एनर्जी हमको देना होता है। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे मेटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। वेयर एज catabolism reaction is the breakdown reaction, which is second type of metabolism reaction. In catabolism, a big molecule breaks into small molecule, यानी इसमें कोई बिग मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बिग मॉलिक्यूल को हम छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं और उसमें एनर्जी भी क्या होती है, निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है एक प्रकार का एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है, इसके पीछे कई सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम देखने जा रहे हैं, या कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो यह बात है 17 और 18 सेंचुरी की। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया क्या, जोसेफ प्रिस्टले ने ये एक्सपेरिमेंट जो है, यह जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। इसमें किया उन्होंने एक बेल जार लिया, सिंपल सा। पहले उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया। इस बेल जार में उन्होंने एक माइस और एक कैंडल, जलती हुई या बर्निंग कैंडल इसमें रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, mice suffocated and burning candle gets extinguished। यानी जो माइस था, ये डेड कर गया। सफोकेटेड मीन्स होता है घुटन से मृत्यु। और जो आपका ये बर्निंग कैंडल था, ये आपका बुझ गया। फिर आगे उन्होंने क्या किया, यह जो बेल जार था इसमें माइस कैंडल तो था ही पहले। अब इन्होंने क्या किया कि माइस लिया, कैंडल एंड अ प्लांट केप्ट इन दिस बेल जार विच वाज मिंट प्लांट। इसमें 3 चीजें रख दी इस बार। पहला आपका था माइस, सेकेंड आपका था बर्निंग कैंडल, और थर्ड आपका था मिंट प्लांट, जिसे पुदीना कहा जाता है। तो इन्होंने देखा कि
जो आपका ये पहले जो कैंडल और माइस ये बुझ जा रहा था, एक मर जा रहा था, कैंडल आपका बुझ जा रहा था और जो माइस था ये सफोकेटेड से मर जा रहा था। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो मिंट का प्लांट इन्होंने रखा, तो ये आपका माइस अलाइव रहा और कैंडल आपका बर्न करते रहा। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो मिंट का प्लांट होता है, मिंट का प्लांट जो माइस और कैंडल जो भी गैस निकालते हैं, मिंट का प्लांट उसको रिस्टोर करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं। जबकि माइस और यहाँ पर जो यहाँ पर रखा गया था, माइस और कैंडल यहाँ पर जब यहाँ रखा, इन्होंने कहा कि ये दोनों क्या किए कि दोनों एटमॉस्फेयर के इसके अंदर जो था बेलजार के अंदर एटमॉस्फेयर को उसको डैमेज कर दिया। लेकिन जब इन्होंने मिंट का प्लांट रखा तो एटमॉस्फेयर को उन्होंने क्या किया, ये मिंट का प्लांट उस एटमॉस्फेयर को या उस वातावरण को इसके अंदर को रिस्टोर कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। मिंट का प्लांट फोटोसिंथेसिस किया होगा तो ये ऑक्सीजन निकाला होगा। जब ऑक्सीजन निकाला तो ये दोनों माइस और कैंडल, आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन इसको मिला। और जो ये बर्निंग टेबल कैंडल है, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पर दोनों डेड कर गए, बस सॉरी एलाइव रह गए। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि माइस प्लांट रिस्टोर्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई करने का कार्य करते हैं। जो बैड गैस होते हैं उसको निकालने का काम करते हैं, और जो गुड गैसें होते हैं वह क्या करते हैं, मिंट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैन इंजनहॉज। जैन इंजनहॉज ने क्या किया कि उन्होंने इसी जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। अब रिपीट क्या किया कि उन्होंने जो यहाँ पर ये माइस एंड मिंट और बर्निंग कैंडल है, इसको एक बार इन्होंने दिन में रखा और एक बार रात में रखा। यहाँ ये वाला जो सेटअप है, इस वाले सेटअप को जैन इंजनहॉज जैन इंजनहॉज ने क्या किया कि जो जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था उसको फिर से रिपीट किया। रिपीट इन द सेंस कि इस बेलजार को इन्होंने एक बार दिन में रखा और एक बार रात में रखा, और ये पाया जब इसको दिन में रखा जाता है तो ये आपका मिंट कैंडल, बर्निंग कैंडल एंड माइस ये लिविंग रहते हैं या फिर ये लाइव रहते हैं। बट जैसे इसको रात में रखा, डार्क में रखा, तो ये माइस एंड बर्निंग कैंडल सफोकेटेड एंड डेड, या बुझ गया, एक्सटिंग्विश्ड हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपना फूड या प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन जो निकालते हैं वो सिर्फ दिन में निकालते हैं, रात में नहीं निकालते। क्योंकि अगर रात में निकालते या डार्क में निकालते तो ये माइस और बर्निंग कैंडल दोनों एक अलाइव रहता और एक क्या रहता, जलता रहता। तो ये क्या किया आपके जैन इंजनहॉज ने एक्सपेरिमेंट किया। रिपीट द बेलजार एक्सपेरिमेंट विच वाज गिवन बाय परफॉर्म्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुके, इन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए इससे जुड़े। इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट लिया, जैन इंजनहॉज ने फिर क्या किया कि एक कोई प्लांट लिया जिसका नाम हाइड्रिला था। उस हाइड्रिला को उन्होंने किसी वाटर में या किसी वाटर कोई बर्तन है मान लीजिए, उस वाटर भर के इसमें हाइड्रिला का प्लांट इसमें डाल दिया। फिर यहाँ से कुछ लाइट की इंटेंसिटी डाली, कहीं भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, जो प्लांट पे लाइट की इंटेंसिटी आ रही थी, कुछ लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ जगह बहुत ही कम थी। इन्होंने पाया कि जो कुछ समय के बाद इसमें से जहाँ पर हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है
वहां पर कुछ बबल बन रहे हैं, वह बबल ऊपर उठ रहे हैं, और जहां पर लो इंटेंसिटी था वहां पर बबल बहुत कम बन रहे थे या नहीं बन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्लांट होते हैं या फिर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये भी ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो जहाँ पर हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी प्लांट पर, जहाँ पर इंसिडेंट कर रही थी हाई इंटेंसिटी की लाइट, वहाँ पर एयर के बबल बन रहे थे, और जो एयर के बबल थे वह ऑक्सीजन के थे। ये इन्होंने किया जैन इंजनहॉज ने। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. इंगलमैन। थर्ड साइंटिस्ट T.W. इंगलमैन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कोई लाइट का सोर्स लिया, ये आपका लाइट का सोर्स है, फिर इसको एक प्रिज्म से पास किया। तो जब प्रिज्म से पास किया जाएगा इस वाइट लाइट को, तो हमको पता है कि इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की एक प्रोसेस होती है अपवर्तन की, जिसमें लाइट के जो 7 कंपोनेंट होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिवली वेवलेंथ वाले लाइट में टूट जाते हैं। तो यहाँ क्या किया हुए क्या, यहाँ पर वेवलेंथ अलग अलग हो गए लाइट के। फिर यहाँ पर एक और कंटेनर रखा जिसमें उन्होंने एक ग्रीन एल्गी रखा जिनका नाम था क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इज अ ग्रीन एल्गी, और इसमें इस कंटेनर में क्लेडोफोरा रखा विच इज अ ग्रीन एल्गी। और फिर इसमें क्या किए कि कुछ बैक्टीरिया को भी इसमें रख दिए। ये यहाँ पर मान लीजिए सब क्या है, बैक्टीरिया है। और ये कैसे बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मीन्स मतलब है कि यह ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, फॉर देयर एनर्जी मेकिंग। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया इसमें क्या किए थे, यहाँ पर किए थे। तो इन्होंने पाया कि जब यहाँ से लाइट गई यहाँ पर 7 कलर में स्प्लिट हो गई वेवलेंथ में, तो सबसे ऊपर क्या होता है आपको पता है कि ब्लू होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, रेड होता है। इसके बीच में आपका सॉरी यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, वायलेट होगा। इसके नीचे आपका इंडिगो, आपको पता है ये सब रहता है विब्लियो से। तो उन्होंने पाया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ थे, ये एरोबिक बैक्टीरिया 2 जगह इकट्ठा सबसे ज़्यादा हुए। एक तो वायलेट वाले क्षेत्र में जहाँ पर लाइट की वायलेट रे आ रही थी, और जहाँ पर रेड रे आ रही थी, रेड वेवलेंथ वाली लाइट आ रही थी। यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि जो प्लांट होते, प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब यहाँ से जो लाइट जा रहा था तो यहाँ सभी कलर थे वेवलेंथ के, लेकिन जो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया थे सिर्फ कहाँ पाए गए, वायलेट पर पाए गए और रेड पर पाए गए। मतलब ये है कि वायलेट और रेड पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी निकलेगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा तो एरोबिक बैक्टीरिया भी उसी जगह पाए जाएंगे। तो इन्होंने एक और चीज़ बनाया, इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम की भी बात की। अब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट एक्शन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट की। ये जो ग्राफ प्लॉट किया था, ये ऑक्सीजन जो निकल रहा है और यहाँ पर वेवलेंथ लिया। आपकी वेवलेंथ, तो यहाँ पर वेवलेंथ आपका इससे रहेगा 400 420 इस तरीके से रहेगा आपका। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ आया, ग्राफ कुछ इस तरीके से था। अब इस ग्राफ को ही बोलते हैं
एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ जो वेवलेंथ था, यहाँ पर लगभग जो वायलेट वाला आपका कलर था उसका वेवलेंथ था, और उधर वाला क्या था, जो रेड वाला कलर का वेवलेंथ था यहाँ पर था। तो जो ऑक्सीजन निकल रहा था सबसे अधिक किस पर निकल रहा था, किस वेवलेंथ निकल रहा था, वो निकल रहा था वायलेट वाले वेवलेंथ पर और रेड वाले वेवलेंथ पर, दो जगह, ये आपका वायलेट एंड ये आपका रेड वाले पर। तो इस ग्राफ को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कौन ड्रॉ किया, तो T.W. इंगलमैन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम लोग के अगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किया, उनका नाम था वान सैक। वान सैक ने ये कहा कि आपका जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यह पत्ती के अंदर इन लीफ और उस लीफ में सम ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, पत्ती में कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जिसे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट कहा। हालांकि उन्होंने क्लोरोप्लास्ट नहीं कहा था, आगे हमको पता चला कि क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि पत्ती के अंदर सब ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इस ग्रीन स्ट्रक्चर में कुछ ग्रीन कलर होते हैं, कुछ ग्रीन कलर होते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब इस ग्रीन कलर कहाँ रहा होगा, ये आपका रहा होगा क्लोरोफिल रहा होगा, क्लोरोफिल। और उन्होंने बात कही कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड का प्रिपरेशन होता है वह ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और इसको जो प्लांट होते हैं वह स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वान सैक ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ये पत्ती के अंदर इन लीफ होती है, उस लीफ में कुछ ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में कुछ ग्रीन कलर होते हैं जिससे हमको पता है वो क्लोरोफिल होता है, और जो फूड होता है, फूड जो पौधे प्रिपेयर करते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्म में करते हैं, और जो इसको स्टोरेज का कार्य करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन करते हैं, किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था आपका वान सैक का। इसके बाद अगले जो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिन साइंटिस्ट का है, उन साइंटिस्ट का नाम है वैन नील। वैन नील एक प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसे बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि माइक्रोब्स पर अपना स्टडी करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके अगर ऊपर स्टडी किया जाता है, जो साइंटिस्ट करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो वैन नील एक प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें तो प्रोसेस होती है। पहले प्रोसेस में होता है कि जो आपका H2O होता है, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये जो H2O में से हाइड्रोजन होता है यह यहाँ से निकल कर इसके साथ लग जाता है, यानी कि HX बन जाता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है यहाँ से निकल जाता है। ये पहला स्टेप है जिसे हमको पता है ये आपका लाइट रिएक्शन है। दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या होता है, जो CO2 होता है वह रिडक्शन करता है, यानी कि जो यहाँ HX बने हैं ये फिर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर दे विल फॉर्म ग्लूकोज, एंड यहाँ से आपका X अलग हो जाता है। यहाँ पर जो H2O है, H2O एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर, यानी ये प्रोटॉन को डोनेट करता है। H2 ने किया क्या, H2 ने यहाँ जो हाइड्रोजन था इसको डोनेट कर दिया, तो H2 जो कार्य करता है किसका फॉर्म में करता है, प्रोटॉन डोनर के फॉर्म में करता है। और यहाँ पर जो CO2 है इसका क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ इसमें जुड़ गया, CO2 था इसमें H जुड़ जाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा समहाउ, और यहाँ जो X होगा ये दे बाहर निकल जाएगा।
राइट। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि H2S का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। उन्होंने कहा कि इन सम बैक्टीरिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कैन यूज एज अ प्रोटॉन डोनर। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो H2O होता है ये प्रोटॉन डोनर को एक्ट करते हैं, लेकिन इन सम बैक्टीरिया देयर इज H2S व्हिच एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर आपका ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन जब H2S होगा तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन करके सल्फर बनेंगे। यानी जो आपका H2S है, मान लीजिए X के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से बना लेगा आपका XS, और यहाँ से आपका XH, और यहाँ से आपका सल्फर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये है XH, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा बताइए, CO2 के साथ करेगा। तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा। और यहाँ से क्या होगा कि जो आपका X होगा यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा, ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच इन व्हिच H2S एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। और उन कुछ बैक्टीरिया का नाम है पर्पल या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एंड सेकेंड है आपका, एक ही याद रखें हम लोग, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये आपके जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने फोटोसिंथेसिस के लिए H2S का इस्तेमाल करते हैं, H2O का नहीं। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होगा ये सल्फर निकलेगा, सल्फर गैस निकलेगा। तो इस आधार पर फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सीजनिक मीन्स इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वह आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनता है, सल्फर। तो जहाँ पर ऑक्सीजन बनता है उसको कहा जाता है, उस फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पर सल्फर बनता है या फिर ऑक्सीजन का अलावा कोई और गैस बनेंगे उनको बोला जाता है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये इनके कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि वैन नील ने परफॉर्म किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा की कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है या जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वह H2O निकलता है। जैसे CO2 H2O, यहाँ पर हम 6 लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, ये आपका ग्लूकोज बनता है, और यहाँ पर ये 6O2। तो अगर इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें, वैसे ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, यह H2O में से ऑक्सीजन बन रहा है और कुछ ऑक्सीजन CO2 से बन रहा है। अभी हम देखें कि जो आपका फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है वह सिर्फ और सिर्फ किसमें निकलता है, H2S वाटर में से निकलता है, H2O में से निकलता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो CO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा है कुछ। तो वैन नील ने कहा कि ये रिएक्शन गलत है। रिएक्शन सही क्या है, रिएक्शन आपका है 6 CO2 प्लस 12 H2O gives 6 H12O6 and 6 H2O and 6O2। ये रिएक्शन सही है क्योंकि यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है। अगर यहाँ पर 12 ले ले ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिए कितना है ऑक्सीजन, यहाँ 12 है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का ये सही है और ये रिएक्शन गलत है। किस हिसाब से गलत है कि यहाँ पर जो पहले वाला रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है
यहाँ 12 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर H2O में सिर्फ 6 ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन यहाँ निकला है, उस ऑक्सीजन में कुछ CO2 का भी रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो भी ऑक्सीजन निकलता है वो H2O में से निकलता है, वाटर में से निकलता है। CO2 में से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, क्योंकि वाटर ही स्प्लिट करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन आपका CO2 के साथ रिडक्ट कर लेगा या उसका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 12 है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 12 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलेगा वो ऑक्सीजन यहाँ से रहना चाहिए। तो ये आपका रिएक्शन सही है। और वाइन नील ने इसको कैसे कंफर्म किया? उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम था रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। इन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए कि जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है वो H2 में से निकल रहा है, इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट में या उस प्लांट को जितना भी ऑक्सीजन चाहिए था, वह ऑक्सीजन या वह इस प्लांट को जितना भी H2O चाहिए था, जल चाहिए था, उस H2O में जो ऑक्सीजन लिया वह कौन सा था? O18 था। वैसे नॉर्मली आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो O16 होता है, लेकिन जो इसका आइसोटोप्स होता है O18। तो इस वाटर का इस्तेमाल किया अपने ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। वैन नील ने इसको जो भी वाटर दिया था सब ये वाला वाटर था, मतलब उसके उस वाटर में जितना भी ऑक्सीजन था सब O18 वाला था। तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट किया तो वहाँ पाया कि जितना भी ऑक्सीजन गैस निकला उसमें सभी उस ऑक्सीजन में 18 है। मतलब यहाँ जो 18 यहाँ लिया था उसमें जितना भी इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उस ऑक्सीजन में सभी ऑक्सीजन कैसे हुए थे? O18। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो भी ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन निकलता है प्लांट से वह सिर्फ H2O से ही निकलता है, CO2 से नहीं निकलता। तो इस आधार पर ये रिएक्शन हमारा सही है, ये रिएक्शन हमारा गलत है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये जो हमने समझाने की कोशिश किया। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर हमें पोस्ट करें, बताएं कि क्या आपको हम और समझा सकते हैं और क्या अच्छे तरीके से आपको बताया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।